गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बजटिंग में अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ें। यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, हमें सेमी वेरिएबल दे रखे हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं। द फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सेमी वेरिएबल रिमेन कॉन्स्टेंट बिटवीन 45 and 65%, where it increased by 10% between 65 to 80%, and 20% between 80% to 100%. Sales at various levels are 75% and 100% are this. So prepare a flexible budget at 75% at 100% capacity. तो फ्रेंड्स, हमें 75% और 100% कैपेसिटी के बजट्स को बनाने हैं। ठीक है, चलिए कैसे बनेगा इसको समझ लेते हैं। फ्लेक्सिबल बजट एट 75% एंड 100%। ठीक है, ये 50% की कैपेसिटी है, ये 75% की कैपेसिटी है और ये 100% की कैपेसिटी है। सेल्स हमें दे रखी है कितनी, 2। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको रुपीज़ इन 1000 कर देते हैं। ठीक है, सो अब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 24,000, तो ये हो जाएगी 32,000। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमारा है मटेरियल, लेबर एंड अदर। ठीक है जी। मटेरियल कितना है, 50% का हमें दे रखा है, ये 48 लाख है, ये 5120 है एंड ये 760 है। सॉरी, 48,000 नहीं है, 4800 होगा ना। ओके, चलिए थाउजेंड्स में करें ना। अब इसी प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो ये मटेरियल 50% पे ये है, तो 75% पे और 100% पे निकल आएगा हमारा। ठीक है जी। सिमिलरली ये हम करेंगे तो ये आएगा 10240 एंड ये 7680, 1140 एंड 1520। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की, और नीचे करेंगे हम फिक्स एक्सपेंसेस। चलिए, सेमी वेरिएबल में जो हमारे हैं, पहले फिक्स्ड वाले लिख लेते हैं। वेजेज एंड सैलरीज हैं, तो वेजेज एंड सैलरीज, इसके बाद है रेंट रेट्स, डेप्रिशिएशन, सन्ड्री, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। ये 1680 है, तो ये तीनों जगह 1680 रहेंगे। ये 1120 है। ठीक है, ये 1400 है और ये 17
80 है। चलिए अब हमें सेमी वेरिएबल पे काम करना है, उसको ज़रा ध्यान से समझें। सेमी वेरिएबल में हमारे पास 4 खर्चे हैं। एक है आपका मेंटेनेंस, ये हमारा 5 लाख है। इसके बाद है इनडायरेक्ट लेबर, ये हमारा 1980 है। तीसरा सेल्स डिपार्टमेंट, ये हमारा 580 है। और चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, दिस इज़ बेसिकली 520। अब हमें इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए, सेमी वेरिएबल के लिए। सेमी वेरिएबल के लिए क्वेश्चन में दिया है कि 45 से 65% तक तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ये 65% से 80% पे जाते हैं, इनमें 10% बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 50% है, ये 75% है और ये 100% है। 45 से 65% तक तो सेम ही रहेंगे। जैसे ये 65 से इंक्रीज होते हैं तो अप टू 80% तक इसमें कितने इंक्रीज होने हैं? 10% होना है। और इसमें अप टू 100% तक इसमें कितने इंक्रीज होना है? 20% इंक्रीज होना है। तो अब देखिए, मेंटेनेंस के हमारे 500 हैं, इसमें 10% इंक्रीज होके ये हो जाएंगे 550। और अगर इसमें हम 20% इंक्रीज करते हैं, ये 20% इसी का इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएंगे 600। ठीक है जी। सिमिलर हमारे इनडायरेक्ट लेबर की बात करें, दिस वाज 1980, सो दिस विल बी 2178 एंड 2376। सेल्स डिपार्टमेंट के जो खर्चे थे वो 580 थे, तो ये 638 हो जाएंगे और ये 696 हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे 520 थे, तो ये 572 हो जाएंगे और ये 624 हो जाएंगे। ठीक है, लिख लें 550, 600, 2178, 2376, 638, 696, 572, 624। ठीक है जी। चलिए अब इनके टोटल हम कर दें सबके। इसका अलग कर देते हैं, इसका अलग कर देते हैं, इसका अलग कर देते हैं। ठीक है जी। यह तीनों का टोटल कर दें तो टोटल कॉस्ट हमारी आएगी। चलिए टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, 20240। इसमें आएगी 25938 एंड 31636। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा, यहाँ आएगा 1938 एंड ये आएगा माइनस में 364। ठीक है जी, माइनस में 364 आएगा, क्योंकि सॉरी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये लॉस होगी और ये प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था, सिर्फ इस वाले पोर्शन को आपको समझना था। ये वेरिएबल तो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होना है और फिक्स्ड में कोई चेंज नहीं होना है। चलिए, आई होप समझ आया है पूरा क्वेश्चन। थैंक यू।